नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सबका स्वागत है श्रील प्रभुपाद बुक्स रीडिंग सीरीज में। हम लोग पढ़ रहे हैं बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। बहुत छोटी सी पुस्तक है। हमने पीछे 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए। आज का हमारा टास्क है चैप्टर नंबर 3। इस बुक को अगर हिंदी में देखा जाए तो इसका नाम है जन्म मृत्यु के परे। आज का हमारा टास्क डे 3 है। मैं पीडीएफ शेयर कर देती हूँ। आज हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है भौतिक ग्रहों से मुक्ति। इंग्लिश में देखा तो लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल प्लैनेट्स। चलिए शुरू करते हैं। ज्ञानी और योगी साधारण रूप से निर्विशेषवादी होते हैं, और यद्यपि वे अव्यक्त ब्रह्म ज्योति अर्थात आध्यात्मिक प्रकाश में लीन होकर स्थायी रूप से मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु श्रीमद् भागवतम के अनुसार उनका ज्ञान शुद्ध नहीं माना जाता है। तपस्या, संयम या ज्ञान के द्वारा वे परम सत्य के स्तर तक उन्नति कर सकते हैं, परंतु जैसा कि पहले बताया गया है, वे फिर से इस भौतिक संसार में गिर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण के साकार रूप का गंभीरता से नहीं लिया है। जब तक कोई भगवान कृष्ण के चरणारविंद की पूजा नहीं करता है, तब तक उसे फिर से भौतिक स्तर तक उतरना पड़ता है। इसलिए सबसे आदर्श दृष्टिकोण यह होगा कि मैं आपका सनातन सेवक हूँ, कृपया करके मुझे किसी न किसी प्रकार से अपनी सेवा में लगाएं। कृष्ण भगवान अजिता कहलाते हैं, अर्थात वे जीते नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी भगवान को नहीं जीत सकता है, परंतु श्रीमद् भागवतम के अनुसार जिसने ऐसा संभव बना लिया है, वह भगवान पर सरलता से विजय पा सकता है। श्रीमद् भागवतम में इस बात की संस्तुति भी की गई है कि हमें भगवान को नापने की व्यर्थ की प्रक्रिया को छोड़ देना चाहिए। हम इस आकाश में सीमाओं को भी नहीं नाप सकते हैं, तो परमेश्वर का क्या कहना। भगवान की भगवान कृष्ण की लंबाई और चौड़ाई को अपने अल्प ज्ञान से नाप लेना संभव नहीं है, और जो इस निष्कर्ष तक पहुंचता है, हर एक को बहुत ही नम्र भाव से यह समझना चाहिए कि वह इस ब्रह्मांड का बहुत ही नगण्य अंश है। परमेश्वर को अपने सीमित ज्ञान से या अपनी मानसिक कल्पनाओं से समझने की चेष्टाओं चेष्टाओं का त्याग करके हमें नम्र बनना चाहिए, और परमेश्वर के विषय में प्रमाणित शास्त्रों जैसे भगवत गीता अथवा किसी आत्मदर्शी व्यक्ति से के मुख से सुनना चाहिए। भगवत गीता में अर्जुन भगवान के विषय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से ही सुन रहा है। इस प्रकार अर्जुन ने विनीत भाव से सुनकर परमेश्वर को समझने की विधि का मापदंड स्थापित किया है। यही हमारी स्थिति है कि हम भगवत गीता को अर्जुन के मुख से या उनके अधिकृत प्रतिनिधि अर्थात आध्यात्मिक गुरु से सुनने के पश्चात इस उपार्जित ज्ञान का अभ्यास दैनिक जीवन में करना आवश्यक है। भक्त प्रार्थना करता है, मेरे प्रिय भगवान, आप अजेय हैं, परंतु सुनने की इस विधि से आप जीत लिए गए हैं। भगवान अजेय हैं, परंतु वे उन भक्तों द्वारा जीत लिए जाते हैं जिन्होंने मानसिक कल्पनाओं को छोड़ दिया है और अधिकृत शास्त्रों स्तोत्रों से सुनना शुरू किया है। ब्रह्म संहिता के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के 2 मार्ग हैं, आरोह मार्ग या चढ़ाव की विधि, या अवरोह मार्ग अर्थात उतार की विधि।
आरोह एंड अवरोह। उतार की विधि। आरोह मार्ग में मनुष्य अपने खुद के द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान से प्रगति करता है। इसमें इस प्रकार सोचता है, मैं किसी शास्त्र या महात्माओं की परवाह नहीं करता हूँ। मैं ज्ञान की प्राप्ति अपने आप ध्यान से या तत्व ज्ञान नहीं करना करता हूँ। मैं ज्ञान की प्राप्ति अपने आप ध्यान से या तत्व ज्ञान इत्यादि से कर लूंगा इत्यादि। इस प्रकार मैं भगवान को समझ जाऊंगा। दूसरी विधि अर्थात अवरोह विधि से ज्ञान उच्च अधिकारियों से प्राप्त किया जाता है। ब्रह्म संहिता बताती है कि यदि कोई आरोह विधि से हवा या मन की गति से लाखों वर्षों तक यात्रा करे तब भी वह ज्ञान नहीं पा सकेगा। उसके लिए यह विषय सदैव दुर्ग्राह्य तथा अचिंतनीय रहेगा। परंतु यह विषय वस्तु भगवत गीता में दी गई है। आनंद चेतया कृष्ण कहते हैं, मैं विनीत भाव से की जाने वाली भक्तिमय सेवा के मार्ग से विचलित हुए बिना उनका ध्यान करो। जो इस प्रकार उनकी पूजा करता है तत्- तत्साह्यम सुलभ, उसके लिए मैं सरलता से उपलब्ध हो जाता हूँ। विधि यह है, यदि कोई दिन में चौबीसों घंटे भगवान कृष्ण के लिए कार्य करता है तो कृष्ण उसे भूल नहीं सकते। विनम्र होकर वह भगवान का ध्यान आकर्षित कर सकता है। जैसे हमारे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे, भगवान को देखने का प्रयास मत करो। क्या वे नौकर की तरह हमारे सामने आकर खड़े हो जाएं? केवल इसीलिए केवल इसीलिए कि हम उन्हें देखना चाहते हैं। यह विनम्रता की विधि नहीं है। हमें उन्हें अपने प्रेम और अपनी सेवा के द्वारा अनुग्रहित करना है। मानव जाति के को कृष्ण तक पहुंचने की सही विधि चैतन्य महाप्रभु ने दी है और उनके प्रथम शिष्य रूप गोस्वामी ने इसकी प्रशंसा की थी। रूप गोस्वामी मुसलमान सरकार में मंत्री थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बनने के लिए उन्होंने सरकारी पदवी छोड़ दी थी। जब वे सर्वप्रथम महाप्रभु को मिलने के लिए गए थे, तब वे निम्नलिखित श्लोक उच्चारण करते हुए उनके समीप पहुंचे थे। श्लोक है चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला का 19.53। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। मैं परम ईश्वर श्री कृष्ण चैतन्य के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ, जो अन्य किसी भी अवतार से स्वयं कृष्ण से भी अधिक उदार हैं, क्योंकि वे बिना किसी भेद के कृष्ण के शुद्ध प्रेम का मुक्त भाव से वितरण कर रहे हैं, जैसा और किसी ने नहीं किया है। रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को सर्वाधिक उदार एवं परहितकारी व्यक्तित्व कहा था, क्योंकि वे सबसे मूल्यवान वस्तु कृष्ण प्रेम की बहुत सस्ते में बांट रहे थे। हम सब कृष्ण को चाहते हैं और उनके लिए लालायित हैं। कृष्ण सबसे ज्यादा आकर्षक है, सबसे अधिक सुंदर है, सबसे ज्यादा ऐश्वर्यवान है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और सबसे अधिक ज्ञानी है। हमारी अनुरक्ति का पात्र वे ही हैं। हम सुंदर, शक्तिशाली, ज्ञानी और धनवान को ढूंढ रहे हैं। कृष्ण इन सभी के सरोवर हैं। इसलिए हमें अपने ध्यान को केवल उनकी ओर ले जाने की आवश्यकता है और हमें हर चीज मिल जाएगी। हर चीज किसी की भी हमें अच्छा है, किसी की भी हमें अच्छा है, जिसकी भी हमें इच्छा है। कृष्ण भावनामृत कृष्ण भावनामृत कि यह विधि से हमारे हृदय की सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। जिसकी मृत्यु कृष्ण भावना भावित रहते हुए होती है, जैसे कि पहले कहा गया है, उसके लिए परम धाम अर्थात कृष्ण लोक में जाना निश्चित है, जहां भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। इस बात पर कोई प्रश्न पूछ सकता है कि उस लोक में जाने का क्या लाभ है। इसका उत्तर कृष्ण ने स्वयं स्वयं ही दिया है।
श्लोक है भगवद गीता 8.50। माम उपत्या पुनर्जन्मम दुखालयम अशाश्वतम नाप्नोति महात्माना संसिद्धम परमम गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटा, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। सृष्टिकर्ता भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक संसार को दुखालयम अर्थात दुखों से भरा स्थान बताया है। फिर हम इसे सुखदाई कैसे बना सकते हैं? क्या विज्ञान की तथाकथित प्रगति से इस संसार को सुखी बनाना संभव है? नहीं, यह संभव नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप हम यह भी नहीं जानना चाहते कि वे दुख है क्या। जैसे कि पहले बताया गया है कि दुख जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और बीमारी के हैं, और क्योंकि हम इससे हल नहीं कर पाते हम इन्हें टालने का प्रयास करते हैं। विज्ञान के पास हमें सदैव कष्ट देने वाली इन समस्याओं को हल करने की कोई शक्ति नहीं है। इसके विपरीत वे हमारे ध्यान को अंतरिक्षयान या अणु बम बनाने वे ले जा की ओर ले जाते हैं। इन समस्याओं का हल यहाँ भगवत गीता में दिया गया है। यदि कोई भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त कर लेता है तो उसे जन्म और मृत्यु वाली इस धरती में फिर से वापस नहीं आना होता है। तो उसे जन्म और मृत्यु वाली इस धरती पर फिर से वापस नहीं आना होता है। हमें ये समझाने का प्रयत्न करना चाहिए, समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि यह जगह दुखों से पूर्ण है। इसको समझने के लिए कुछ विकसित चेतना चाहिए। कुत्ते, बिल्लियां और सुअर समझ नहीं सकते कि वे दुख पा रहे हैं क्यों। मनुष्य को तर्क संगत पशु कहा गया है, परंतु उसकी इस विचारशीलता का उपयोग दुखमय स्थिति में से मुक्ति पाने का हल ढूंढने में बना ढूंढने के बजाय पार्श्विक मनोवृत्ति को बढ़ाने में लगाया जा रहा है। वह दुख पाने के लिए फिर कभी जन्म नहीं लेगा। उसके पास जाने वाले महान आत्माओं को जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि मिल चुकी है, जो जीवात्मा को बद्ध जीवन से छुटकारा दिलाती है। भगवान कृष्ण और सामान्य जीव में एक अंतर यह है कि सामान्य व्यक्ति एक समय में केवल एक स्थान पर ही उपस्थित रह सकता है, परंतु भगवान कृष्ण सारे ब्रह्मांड में हर जगह उपस्थित हो सकते हैं और साथ साथ अपने धाम में भी। आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भगवान का धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है। भारत में स्थित वृंदावन वही गोलोक वृंदावन है जो पृथ्वी पर उत्तर आया है। जब भगवान कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित होते हैं तो उनका धाम भी पृथ्वी पर उतर आता है। दूसरे शब्दों में, जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब वे उस स्थान विशेष पर ही प्रकट होते हैं। उसके बावजूद भी भगवान कृष्ण का धाम सदैव वैकुंठ लोक में आता है। उसे इस भौतिक संसार में फिर कभी भी जन्म नहीं लेना होता है। ऐसे व्यक्ति को महात्मा कहते हैं। पाश्चात्य देश में महात्मा शब्द साधारणतया महात्मा गांधी के संबंध में सुना जाता है, परंतु हमें समझ लेना चाहिए कि महात्मा किसी राजनीतिक नेता की उपाधि नहीं है, बल्कि महात्मा से तात्पर्य प्रथम श्रेणी के कृष्ण भावना भावित व्यक्ति से है, जो कि कृष्ण लोक जाने के योग्य है। महात महात्म की पूर्णता यह है महात्मा की पूर्णता यह है कि वह मनुष्य योनि के जीवन और प्रकृति के स्रोतों का उपयोग जन्म और मृत्यु के चक्र से अपने आप का को मुक्त करने के लिए करे। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि वह दुख नहीं चाहता, परंतु दुख उस पर बलपूर्वक थोपे जाते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, हम सदैव मन, शरीर, प्रकृति, उपद्रवों अथवा अन्य जीवों के कारण
दुखमय स्थिति में रहते हैं। किसी ना किसी प्रकार का दुख सदैव हमारे ऊपर थोपा जाता है। यह भौतिक संसार दुख के लिए ही बना है। जब तक दुख नहीं होता तब तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकते हैं। दुख तो वास्तव में वह वह प्रेरणा है जो हमें कृष्ण भावनामृत तक ऊपर उठने में सहायता देती है। बुद्धिमान व्यक्ति प्रश्न करता है कि वे दुख उनके ऊपर बलपूर्वक क्यों थोपे जाते हैं। लेकिन आधुनिक संस्कृति का दृष्टिकोण है, मुझे दुख सहने दो। मादक वस्तुओं का सेवन करके मुझे दुखों को ढकने ढकने दो, बस यही। परंतु जैसे ही मादकता का प्रभाव संपन्न हो जाता है, दुख समाप्त हो जाते हैं। कृत्रिम मादकता से जीवन के दुखों का हल नहीं किया जा सकता है। समाधान तो कृष्ण भावनामृत से होता है। कोई ये कह सकता है कि यद्यपि कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु अन्य सबकी रुचि तो चंद्रमा तक जाने की है। क्या चंद्रमा पर जाना भी पूर्णता नहीं है? अन्य ग्रहों की यात्रा करने की मनोवृत्ति जीवों में सदैव ही रहती है। जीवन का एक नाम जीव का एक नाम सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ है, जिसका अर्थ है वह जो हर जगह यात्रा करना चाहता है। यात्रा करना जीवों के स्वभाव का एक भाग है। चंद्रमा पर जाने की इच्छा कोई नवीन इच्छा नहीं है। योगी भी उच्च ग्रहों में जाने के इच्छुक हैं, परंतु भगवत गीता 8.16 कृष्ण बतलाते हैं कि इससे कोई लाभ नहीं होता। 8.16 अब्रह्मभुवनलोकः पुनरवर्तिनो अर्जुन माम उपत्यात् कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर पर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्र लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। इस ब्रह्मांड का विभाजन उच्च, मध्यम और निम्नतम ग्रह मंडलों में किया जाता है। पृथ्वी को मध्यम ग्रह मंडल का सदस्य माना जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई सबसे ऊंचा ग्रह कहे जाने वाले ब्रह्मलोक भी पहुंच जाए, वहां भी जन्म और मृत्यु का चक्र पाया जाता है। ब्रह्मांड के अन्य लोक जीवों से भरे हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम ही यहाँ हैं और अन्य सभी ग्रह खाली हैं। अपने अनुभव से हम देख सकते हैं कि इस पृथ्वी में कोई स्थान जीवों से खाली नहीं है। अपने अनुभव से हम देख सकते हैं कि इस पृथ्वी में कोई स्थान जीवों से खाली नहीं है। यदि हम भूमि के ग्रह गहरा भूमि को गहरा खोदें तो हम कीड़े पाएंगे। यदि हम आकाश में जाएं तो हमें बहुत सारे पक्षी मिलेंगे। तो यह निष्कर्ष निकलना कैसे संभव है कि अन्य ग्रहों में पहुंच भी जाएं। जहां महान देवता वास करते हैं वहां भी हम मृत्यु के अधीन होंगे। पुनः भगवान कृष्ण दोहराते हैं कि जो उनके लोक में पहुंच जाता है उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। हमें आनंद और ज्ञान के पूर्ण अपने सनातन जीवन को पाने के लिए अत्यंत गंभीर होना चाहिए। हम भूल गए हैं कि यही वास्तव में हमारे जीवन का उद्देश्य है और यही हमारी वास्तविक स्वार्थ है। हम क्यों भूल गए हैं? हम केवल भौतिक चमक, ऊंचे भवनों, बड़े कारखाने, राजनीतिक क्रीड़ाओं से बंदी बनाए गए हैं। यद्यपि हम समझते हैं कि हम ही किन कितनी ही बड़ी इमारतें क्यों ना बना लें, हम वहां आनंद समय तक नहीं रह पाएंगे। हमें अपनी शक्ति को बड़े बड़े कारखानों या शहर बनाने में नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमें भौतिक प्रकृति के बंधन में और बांध देंगे। हमें तो अपनी शक्ति का उपयोग कृष्णा भावनामृत को विकसित करके दिव्य शरीर प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, जिससे हम कृष्ण लोक में प्रवेश पा सके। कृष्ण भावनामृत मात्र एक धार्मिक सूत्र या आध्यात्मिक मनोरंजन नहीं है, बल्कि यह जीवन का अत्यंत आवश्यक अंग है।
हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टास्क होता है खत्म। अगर इसको हम थोड़ा सा समराइज करके बताएं तो इसमें श्रील प्रभुपाद स्टार्टिंग के पैराग्राफ्स में कुछ कह रहे हैं कि भगवान को अप्रोच करने के दो प्रकार के लोग होते हैं, एक आरोह एंड अवरोह। आरोह मीन्स जो इक्वेस्टिक वे में भगवान को अप्रोच करते हैं कि मैं अपने ज्ञान के बल पर, अपने तपस्या के बल पे भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करूंगा, जो कि ऑफकोर्स पॉसिबल नहीं होता है। एंड दूसरा आता है अवरोह। अवरोह मीन्स सरेंडरनेस की भावना से हम भगवान को समझ सकते हैं। ये हमें भगवत गीता में भी देखने को मिलता है, जहाँ पे एक श्लोक आता है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। जब तक कोई व्यक्ति सरेंडरनेस, सबमिसिव भाव से ज्ञान को अप्रोच नहीं कर सकता, भगवान को अप्रोच नहीं करेगा, तब तक वो भगवान को समझ नहीं सकते। तो वो हम्बलनेस आना बहुत आवश्यक है, तभी जाके भगवान की ओर हम लोग बढ़ सकते हैं। और फिर भक्ति सिद्धार्थ महाराज कहते हैं यहाँ पे कि हम लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें भगवान को अभी इसी वक्त देखना है, मैं इतना जप करूंगा कि मुझे भगवान दिख जाएंगे। तो इस प्रकार का एकदम पैशन हो जाता है। तो हमें सबमिसिव में, हमें इतना हम्बल वे में भगवान को अप्रोच करना है, इतना इतना हम्बल वे में सर्विस करना है कि भगवान खुद हमें देखने के लिए आए कि ये व्यक्ति इतना सर्विस कर रहा है, ये कौन है। आगे के आगे के पैराग्राफ में श्रील रूप गोस्वामी का वर्णन आ रहा है कि वे चैतन्य महाप्रभु को अप्रोच करते हैं किस भाव से कि हे महाप्रभु, आप बहुत 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 विनम्र हैं, आप प्रेम का वितरण कर रहे हैं, वो भी इतना सस्ते दामों में, जो कि मतलब पहले युगाज में बहुत डिफिकल्ट होता था हर एक व्यक्ति को मिलना, लेकिन हमारे लिए बहुत इजीली अवेलेबल है। जिस प्रकार कृष्ण में सारी छठ ऐश्वर्य प्राप्त, मतलब छठ ऐश्वर्य उनमें पाए जाते हैं। हमारा हमारा भी यही अप्रोच रहता है कि हम सबसे सुंदर व्यक्ति को देखें, सबसे सबसे वेल्दी पर्सन के साथ रहें, या जो बहुत पावरफुल हो, हम अप्रोच करते हैं कि हमारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति हो। लेकिन हमारा अप्रोच तो अच्छा है, बहुत सही है, लेकिन गलत जगह पे है। हम ढूंढ तो अच्छी चीज रहे हैं, लेकिन गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे दुखालयम अशाश्वतम श्लोक आता है यहाँ पे कि हम सब लोग सुख ढूंढना चाहते हैं, लेकिन कहाँ ढूंढ रहे हैं? दुखालयम अशाश्वतम में, ऐसी जगह पे जहां पे सुख है ही नहीं, मिजरीज ऑफ दिस वर्ल्ड। तो आगे यहाँ पे बताया गया कि जो इंटेलिजेंट पर्सन है उसको पता है कि ये जो दुखालयम है, यहाँ पे सुख नहीं मिलने वाला। तो मुझे कहाँ जाना है? ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे सिर्फ सुख ही सुख है। और वो कहाँ पे है? भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अब ब्रह्म भुवन लोका पुनर्अवर्तिनो अर्जुना। जो एक बार मेरे धाम आ जाता है वो दोबारा वापस इस धाम पे नहीं आता, मतलब वो परम सुख को प्राप्त कर लेता और फिर उसको दोबारा इस धरती पे नहीं आना पड़ता, मतलब दुख पाने के लिए नहीं आना पड़ता। तो इस चैप्टर में इतना ही समझ पाए हैं। एंड आज का टास्क यहाँ पे खत्म होता है। कल मिलते हैं सेम बुक के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल।